यार ये इसको वो कर दो, ड्राफ्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 पॉज करके वो। मेरे प्यारे बच्चों आ जाएं। एज एट जून 30, 2017 the company has an inventory of rupees. The NRV of inventory as at June 30, 2017 is rupees 12 million. Management has refused to make any provision in the draft financial statements. The company has a profit before tax of rupees 100 million. Qualified? Qualified? Unmodified? Unmodified? कौन सी? एडवर्ड्स? आंसर सबको पता है बेटा, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े। Evaluate the above situation and discuss the possible implication on the audit. आंसर सबको पता है, आंसर के मार्क्स नहीं होते प्यारे बच्चों, मार्क्स किस चीज के होते हैं? ड्राफ्टिंग के। 5 मिनट दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर ड्राफ्ट करके दो छेती छेती। क्या ये सवाल प्लानिंग से? क्या इसमें ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है? क्यों? क्यों? पहली बात, सवाल की रिक्वायरमेंट में ऑडिट रिस्क का वर्ड यूज। अच्छा, क्या ये प्रोसीजर से सवाल आया? क्यों? तो कह चुका है आपको कि इतने की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी, इसका मतलब है प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा, तभी तो इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हो कि इतने की प्रोविजन रिकॉर्ड होनी। क्या तो बात समझ? प्लानिंग से नहीं आंसर, परफॉर्मेंस से नहीं आंसर, कहां से? रिपोर्ट से। और दूसरी चीज, आज रिपोर्टिंग पढ़े तो आंसर भी रिपोर्टिंग से ही होगा। ये आप लोगों ने एज्यूम किया होगा, सही है? अच्छा, जितना बच्चा बैठा हुआ है सबको आंसर पता है, सबकी जबान चली सर क्वालिफाइड, मटेरियल और मिस स्टेटमेंट। आंसर किसी ने भी सही नहीं लिखा। एक बच्चे ने आंसर गलत लिखा है, ड्राफ्टिंग सही करी है उसने, और सबसे ज्यादा मार्क्स उसी को मिलेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं आईकैप का। अगर आपने कॉन्सेप्ट डिलीवर किया उसको और उसका 1 नंबर था, आईकैप आपको मार्क्स देते थे। लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन आप करने बैठे और उसकी एप्लीकेशन गलत कर दी आपने, तो आईकैप उसके भी मार्क्स नहीं, जो ऊपर आपने कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था ना, उसके मार्क्स काट देंगे। पता है ना हम सबको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि जी मटीरियलिटी 5 रुपए है, आपने कहा जबरदस्त, उसको पता है मटेरियल कैसे, और आपने नीचे लिख दिया मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, तो ऊपर वाला भी आंसर गलत करो इसका, नीचे वाला आंसर भी गलत। ये हम सबको पता है ना, आईकैप इस तरीके से चेकिंग करता है। अच्छा, मैं इसका एक आंसर लिखूं? अच्छा, मैं इसका एक आंसर लिखूं? मैं इसका एक आंसर लिखने की कोशिश करता हूं। सवाल में कौन सा IFRS एप्लीकेबल है? IS2 कैसा? IS2 क्या कहता है? डन हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंटरी कितने की रिकॉर्ड हुई है? रिकॉर्डेड या रिकॉग्नाइज्ड एट रुपीज, होने कितने की चाहिए थी? क्या ये मिस स्टेटमेंट है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? Therefore, जी, this is the, जी, this is the मिस स्टेटमेंट। ये मिस स्टेटमेंट की मेरे प्यारे बच्चों कौन सी टाइप है? जल्दी से बता दें। ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डन हो गया? क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है? तो आपकी मटेरियलिटी कितनी है? आपने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है प्यारे बच्चों? 100 रुपए। मैंने एक चीज समझा, इसका 5% नॉर्मली क्या होता है? 5% कैसा है यार? PBT क्यों लिया? सारी आगे की बात है, सही है। तो मेरी मटेरियलिटी कितनी है?
₹5 और मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी है? मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी है? ₹20 पे रिकॉर्ड हुआ है, होना कितने पे चाहिए था? ₹12 पे। तो मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी है? Therefore it is material मिस स्टेटमेंट। तो मुझे बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ओपिनियन क्या होगा? अनमॉडिफाइड। हेंस ऑडिटर शैल एक्सप्रेस कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। और क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, जल्दी से बता दें। एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री दीज, क्योंकि ₹100 के प्रॉफिट में ₹8 सब्सटेंशियल पोर्शन रिप्रेजेंट नहीं। जो सवाल में जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से, अगेन इसके मार्क्स नहीं है लड़के, इस चीज के मार्क्स किस चीज के थे? ड्राफ्टिंग के मार्क्स थे। लेकिन इस ड्राफ्टिंग समझ आ रही है प्यारे बच्चों? मैं ड्राफ्टिंग पढ़ूं एक बार। एज पर IS2 इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट आइडेंटिफाई एंड, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या? इवेल्युएट दी अबव सिचुएशन एंड डिस्कस दी पॉसिबल इंप्लीकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आंसर में ये सारी इवेल्युएशन है और ये पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन दी ऑडिट। सवाल की जो 2 रिक्वायरमेंट है उसमें से आखिरी स्टेप से सेकंड रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, बाकी सब कुछ क्या है? इवेल्युएट। और ये सारी चीजें मेरी इस चीज को क्या कर रही है? सपोर्ट करिए। मेरा आंसर सुनिएगा, नोट नहीं करना मैडम, नोट ना करें, सुनो। As per IS2, inventory shall be recorded at lower of cost or NRV. That is at rupees 12. In the financial statement, management has recorded the inventory at rupees. Therefore, this is the misstatement on account of application of accounting policy. The misstatement is ₹8 and the materiality is ₹5. Therefore, this is the material misstatement. Hence, the auditor shall expressed. तो मजा आया, सही लगी, ड्राफ्टिंग समझ आ रही है प्यारे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो आइजा का स्ट्रक्चर है, मैंने अपना आंसर भी उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ। मैं मॉडिफाइड ओपिनियन कब देता हूं? व्हेन देयर इज अ मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? व्हेन द एफएस इज नॉट इक्वल टू, क्या मेरे आंसर में IFRS कवर हो रहा है? क्या मेरे आंसर में एफएस कवर हो रहा है? कि एफएस में इन्वेंट्री कितने की रिकॉर्ड की गई है? क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर है? प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर है? जब ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है तो ये क्या हो गई? मिस स्टेटमेंट। ये मिस स्टेटमेंट की कौन सी टाइप है? ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, क्या मेरे आंसर में भी ये चीज लिखी आ रही है? Therefore, this is the मिस स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है? तो मैंने पूरी कैलकुलेशन बताई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% इज इक्वल टू ₹5। मिस स्टेटमेंट की अमाउंट ₹8। हाँ जी ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, हाँ जी ये मटेरियल स्टेटमेंट। तो मैं कौन सी ओपिनियन दूंगा? क्वालिफाइड। तो मेरे आंसर में भी आप देखें क्वालिफाइड। जो आइजा का स्ट्रक्चर है, मेरे आंसर भी वैसे होना चाहिए। और इसमें खास बात क्या है? इसकी खास बात ये, सवाल चेंज होता रहेगा, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। आप सबने आंसर से लिखा था, लेकिन आप में से कोई भी इवेल्युएट नहीं कर सका। 6 नंबर के सवाल में से आप सबको 1 से 1.5 मार्क्स वाले, आपका आंसर सही है, आंसर के मार्क्स नहीं है। किस तरीके, और आप कोई भी दुनिया का सवाल उठा ले, चाहे ICW फाइनल उठा ले, चाहे CA फाइनल उठा ले, मुझे पता है मेरे आंसर का स्ट्रक्चर क्या। मैं इसी सवाल को चेंज करता हूं। सब रेडी रहेंगे? सवाल क्या है? सवाल में चेंजेस ना है, आ जाए। एज एट June 30, 2017 द कंपनी हैज अ PP, लिखे जल्दी से, जल्दी। कंपनी हैज PP ऑफ ₹20 million। हाँ जी, कितने किए? The impairment of PP as at June 30, 2017 is rupees, जल्दी, इंपेयरमेंट कितने की है? एज्यूम का ₹8 रख देते हैं, सही है। इंपेयरमेंट कितने की? इंपेयरमेंट ऑफ PP as at June 30, 2017 is rupees ₹8।
मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज टू मेड एनी impairment in the draft financial statement. The company has a profit before tax of rupees 100 million. हाँ जी, सवाल समझ आ रहा है? पीपी 20 रुपए का आ रहा है, उसमें इंपेयरमेंट कितने की रिकॉर्ड होनी चाहिए? 8 रुपए की। मैनेजमेंट कह रही है मैं इंपेयरमेंट 8 रुपए की रिकॉर्ड नहीं कर रही, वो कह रहे हैं इवेल्युएट करें। प्यारे बच्चों, पूरा आंसर सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी। जल्दी, कौन सा चेंज हो जाएगा? IS2 की जगह क्या अप्लाई हो जाएगा? IS36 इन्वेंटरी की जगह क्या आ जाएगा? PP shall be recorded at cost minus accumulated depreciation minus impairment, which is rupees 12। 12 रुपए पे रिकॉर्ड होना चाहिए। PP रिकॉर्ड कितने पे क्या हुआ है प्यारे बच्चों? 20 रुपए पे। क्या ये मिस स्टेटमेंट हो गई? हाँ जी, दिस इज द मिस स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपए का दिया हुआ है, इसका 5% इज योर मटीरियलिटी। मिस स्टेटमेंट की अमाउंट 8 है, मिस स्टेटमेंट एक्सीड कर रहा है आपकी मटीरियलिटी से, देयरफॉर इट इज अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, हैंस ऑर्डर शेल। पूरा आंसर प्यारे बच्चों मेरा सेम रहेगा, और जितने सवाल चेंज करते रहना है करते रहो, जितना सवाल चेंज करना है करते रहो, जितने मेरे स्ट्रक्चर आंसर का हमेशा सेम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं अपने घर से लेके नहीं आया हूं, ये जो आइजा का स्ट्रक्चर है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। तो कितनी जबरदस्त चीज हो जाएगी। तो शुरू का 1 घंटा हमने इसको पढ़ा, और ये आइजा का स्ट्रक्चर है, ये आइजा ने ऐसे बताया हुआ है। शुरू का 1 घंटा इसको पढ़ा, और जब लिख भी रहे तो जब मेहनत हम एक डायरेक्शन में करेंगे, लिखे कुछ और, रीड कुछ और करें, बोर्ड पे कुछ और हो, और इतना हैप हैजर्ड पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आप सोचें हम पास कैसे करेंगे। तो पूरा 1 घंटा हमने इस डायग्राम पे लगाया। कॉमन सेंस ये कहते हैं, जब आपने 1 घंटा इस डायग्राम पे लगाया यार, तो फिर लिखो भी ऐसे ही ना, फिर लिखना भी तो ऐसे ही है। मैं आपसे वही कहता हूँ, नोट ना करा करें यार, नोट ना करें। जब मैं समझा रहा हूं आपको तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो, जब समझेंगे तो फिर बैठ के क्या फायदा हुआ आपकी नोटिंग का और इतना कुछ करने का, जब आप लिख नहीं पा रहे। तो मैं आपसे अगेन बार बार ये कहूंगा, ये ड्राफ्टिंग की, इसकी ड्राफ्टिंग आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। ड्राफ्टिंग की सबसे मुश्किल कैटेगरी है। क्यों? इसमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कोई आंसर थोड़ी लिखा हुआ होगा कि इनर एलिमिनेशन का पॉइंट छाप दिया आपने। तो ड्राफ्टिंग की वो भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट करता था। यहाँ पे वो आपके क्या टेस्ट कर रहा होगा? आपकी ड्राफ्टिंग को टेस्ट कर रहा होगा प्यारे बच्चों के। यहाँ तक अब अगर मैं अपना आंसर देखूं, तो जो मेरा आंसर है प्यारे बच्चों, उसके स्ट्रक्चर को मैं देखूं, उसका स्ट्रक्चर कितना ज्यादा अलाइंड है मेरे आयजा के साथ जो मैं पढ़ रहा हूं। जो मैं पढ़ रहा हूं, ये जो डायग्राम यहाँ बनाई हुई है, ये किताब में भी बनी हुई है। ये डायग्राम कहाँ बनी हुई है? किताब। तो जो लिखे यहाँ पे उसको किताब से रीड करेंगे, तो जो लिखा हुआ देखेंगे वो पढ़ते हुए भी देखेंगे, और फिर जो आंसर ड्राफ्ट करेंगे वो भी इसी फॉर्मेट पे होगा। तो तीनों चीजें जब मेरी सिंक्रोनाइज्ड होंगी प्यारे बच्चों, तो मैं सही डायरेक्शन में मेहनत करके पास कर सकूं। मैं आपको पढ़ाऊं कुछ और, मैं लिखूं कुछ और, सही है। आइजा में मैं आपको रीडिंग कुछ और तरीके से कराऊं, और ड्राफ्टिंग में आपको किसी और तरीके से कराऊं। मुझे कितना आसान होता है मेरे लिए भी ये कहना कि यार इसका आंसर क्वालिफाइड ओपिनियन जबरदस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं कहता चलो 100 रुपए का प्रॉफिट चेंज कर दो, 1000 रुपए कर दो, आप कहता अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मैं कहता जबरदस्त। समय बेवकूफ बनाने के लिए तो आपसे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं है ना इस दुनिया में यार। आपको तो जो बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। तो जो मैं लिख रहा हूँ ये वही लिखूंगा हमेशा तक कयामत, जो मेरा। और आप दुनिया जहां का IFRS 15 पढ़कर आए हो, 15 पढ़कर आए हो, पढ़ है अभी? कोई और स्टैंडर्ड बताएं जो पढ़कर आए हो। हाँ जी, IS 16, और इसके अलावा IS 8 पढ़ा हुआ है, और गवर्नमेंट ग्रांट पढ़कर आए हो? गवर्नमेंट ग्रांट पढ़कर आए हो? एक पेपर में सवाल आ जाता है, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है एक एसेट के लिए 100 रुपए की, और उस एसेट की यूजफुल लाइफ है कितनी? 5 साल। मैनेजमेंट को 100 रुपए की ग्रांट मिली, मैनेजमेंट ने उस ग्रांट को इमीडिएटली इनकम में रिकॉर्ड कर लिया। क्या इसका आंसर मुश्किल है? क्या लिखूंगा? As per IS 20, government grant shall be recognized over the life of the asset. तो इट मींस हर साल कितने रुपए की ग्रांट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी? 20 रुपए की। मैनेजमेंट ने कितने रिकॉग्नाइज कर दी? 100 रुपीज की। तो मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी हो गई? 80। ये मिस स्टेटमेंट है ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मटीरियलिटी ये है, मिस स्टेटमेंट ये है, ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है, देयरफॉर मैं क्वालिफाइड। आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। अब दुनिया की एग्जांपल मुझे कोट कर दे, आंसर सेम रहेगा, सिर्फ एक स्टेप चेंज हो रहा होगा। कौन सा?
और ये सिनेरियो कहां पे दिया हुआ होगा, ये सिनेरियो कहां पे दिया हुआ होगा? इस सवाल में तो उसने बताया होगा कि गवर्नमेंट ग्रांट है, कि इन्वेंट्री है, कि पीपीए, कि इंटेंजिबल है, का ये सेट है। अरे बच्चों बात समझ आ रही? तो मेरे पास जब टेक्निक होगी तो मेरी पूरी प्रैक्टिस उसी डायरेक्शन पे होगी। मार्क्स किस चीज कहते हैं? मार्क्स इवैल्यूएशन कहते हैं। आपके आंसर में क्या मिसिंग था मेरे प्यारे बच्चों? इवैल्यूएशन ही मिसिंग। आपने कहा ये मटेरियल मिस स्टेट, बताओ तो मिस स्टेटमेंट होती क्या है, जिस तरह मैंने बताई है। बताओ तो मटीरियलिटी होती क्या है, जो मैंने बताई है। बताओ तो मिस स्टेट। अब देखें, अब इसमें आपको अंग्रेजी का एक भी वर्ड नहीं दिखेगा। इस पूरे आंसर में आपको अकाउंटिंग और ऑडिट के वर्ड दिखे। मैं ये नहीं लिखूंगा कि मेरी मटीरियलिटी लाई कर रही है। कहां लाई कर रही है? सही है, मैं इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करूंगा प्यारे बच्चों। इट लाई अबव माय मटीरियलिटी, नहीं यार, खुदा का वास्ता है, अंग्रेजी का पर्चा नहीं है ये। किसका पर्चा है? और मैंने अपने आंसर में ऑडिट के वर्ड यूज करे। मैंने देखे यहाँ पे आईएफआरएस लिखा है, मैंने यहाँ पे बताया है कि ये मिस स्टेटमेंट है। वर्ड कैसे बता रहा हूं मैं? पर स्टेप को मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूं कि इसकी वजह से, जो पर मैं बता रहा हूं, इसकी वजह से ये क्या है? ये मिस स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। मैंने मटीरियलिटी की कैलकुलेशन इसको बता दी। मैंने कहा ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, देयरफॉर मैं कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा? तो मेरा आंसर देखो तो 90% आंसर तो मेरे ऑडिट और अकाउंटिंग के हैं यार, अंग्रेजी थोड़ी है ये। और जहां खुद अपनी अंग्रेजी सोचने बैठोगे ना, तो ये लाए ले ये इस तरह के वर्ड यूज करेंगे आप। ना करें इस तरह के वर्ड यूज। जब जब आप क्या लिख रहे थे? आप अपने आंसर में लिख रहे थे क्वालिफाइड ओपिनियन है, मैं लिखूंगा एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरी दिस एफएस। इवैल्यूएशन का है, ये तो आंसर है, ये तो कंक्लूजन है। जहां सवाल पढ़ के आपने कंक्लूजन पे जंप किया, आपके सोचने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। ये सुन ले, मैं आगे के लिए बता रहा हूं आपको। जहां आपने सवाल पढ़ के क्या सोचा? कंक्लूजन, तो आपके सोचने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, आप लिख नहीं सकेंगे। जहां आपने इवैल्यूएशन लिखनी है तो आप कहेंगे ये रहा बाइबल, मुझे अपने आंसर को इस तरीके से लिखना है, तो मैं अपने आंसर में ये वर्ड्स यूज करूंगा। जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ मेरे आंसर में लिखा हुआ है, चेक कर ले। जो कुछ यहाँ पे लिख, और जिस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है उसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो मुझे पता है मेरा पहला स्टेप ये होगा, मेरा दूसरा स्टेप ये होगा, सिनेरियो चेंज करते रहो, आंसर मेरा सेम रहेगा। प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है आपके? तो हमारा वही अगेन कॉन्सेप्ट लेना है, कॉन्सेप्ट को साइमल्टेनियसली हमने क्या करना है? ड्राफ्ट करना है। और ड्राफ्टिंग मुश्किल कभी भी नहीं लगेगी जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही मैं लिखवा रहा हूँ। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, कुछ मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक? अच्छा जी, कोई सवाल? इस सवाल में आंसर के मार्क्स नहीं है, किस चीज के मार्क्स थे? ड्राफ्टिंग हमने देख ली, और अगेन आप इसको देख लें, ये चीज और ये चीज यहाँ पे एग्जैक्टली आपको मैच करते हुए लिखेगी। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, अब सुन ले मेरी बात। मेरी जो ऑडिट ओपिनियन है उसके दो टाइप्स हो सकती है। एक टाइप कहलाएगी कौन सी? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ये बात समझ आती है? इसका मतलब है एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने। ये स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज किया हुआ है, क्या किया हुआ है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। दूसरी जो मेरी कैटेगरी है वो किस चीज की है? मॉडिफाइड ओपिनियन की। और मॉडिफाइड ओपिनियन में मेरे पास दो चीजें आ रही प्यारे बच्चों, एक क्वालिफाइड और एक, ये बात समझ आती है दोस्त? आप क्लियर इस चीज के ऊपर? आप उसको अनमॉडिफाइड भी कह सकते हो, आप उसको अनक्वालिफाइड भी। अनक्वालिफाइड कोई वैसे वर्ड होता नहीं है, अनमॉडिफाइड हम यूज कर रहे हैं। डन हो गया यहाँ पे? क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक? अच्छा, ये कब दूंगा? या सब कुछ सही होगा या कुछ गलत भी होगा, मटेरियल नहीं होगा। जबरदस्त जबरदस्त। जब सब कुछ सही होगा या अगर कुछ गलत भी है तो वो मटेरियल। ये कब दूंगा? जब गलत है लेकिन मटेरियल है। ये कब दूंगा? जो गलत है, मटेरियल भी है और। तो मॉडिफाइड ओपिनियन की दो टाइप समझ आ गई, क्वालिफाइड एंड एडवर्स। बच्चों क्लियर है? हम सारे यहाँ तक क्लियर है? क्या कोई और ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें मैं इसके अलावा भी कोई ओपिनियन दूं? सोचे थोड़ा सा। क्या ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है कि मैं इसके अलावा भी कोई ओपिनियन दूं? एक तरफ मैं कह रहा हूं सब सही है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं इसके अलावा सब सही है, एक तरफ मैं कह रहा हूं सब कुछ गलत है। इसके अलावा तो वो तो हो गया ना क्वालिफाइड। क्वालिफाइड ये तो इसके अलावा एक्सेप्ट फॉर दिस, बाकी एफएस बिल्कुल सही है।